बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मज़ेदार सी हम बना रहे हैं बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। मटन कढ़ाई आप बना सकते हैं, आप चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। तो मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई जो है वो शुरू करते हैं बनाना। मेरे पास गोश्त है, तकरीबन 2 किलो गोश्त है मेरे पास। उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैंने ले लेना है प्रेशर कुकर और सारा गोश्त मैंने प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर देना है और इसको रखना है। और फिर मैंने इसमें ऐड करने हैं 4 से 5 अदद बारीक कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। प्याज मैं डालूँगी इसमें। फिर मेरे पास जो है मौजूद है लहसुन। लहसुन मैंने साबुत ही डाला है, कूटने की ज़रूरत नहीं है। साबुत लहसुन इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद कुछ मिसाले ऐड करेंगे। मिसालों में सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। इसी तरीके मिर्चें ऐड करेंगे। 1 ही टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। क्यों हम कम मिसाले ऐड करेंगे, आगे जाके आपको बताएंगे कि किस तरह हम और मिसाले डालेंगे, क्योंकि हम आज जो ये कढ़ाई बना रहे हैं एक अलग और नए तरीके से बना रहे हैं, जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। और मैं इसी तरह अपने घर में ये बनाती हूँ, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड की है और 2 से 3 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं और इसको लगा दिया है प्रेशर लगाने के बाद फिर हमने इधर जो है साथ ही मसाला बनाना शुरू कर दिया है। घी रखा है और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ज़ीरा और 1 ही टेबल स्पून कुटा हुआ जो है वो लहसुन ऐड कर दिया है। लहसुन पहले भी मैंने डाला है, इसमें भी मैं डाल रही हूँ। और फिर मैंने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है ब्राउन। जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर मेरे पास 4 से 5 अदद टमाटर है, टमाटरों का पेस्ट वो हम ऐड करेंगे और इस मसाले की ग्रेवी जो है वो बनाएंगे ज़बरदस्त सी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको मेल्ट करने के बाद हमने इसमें मसाले और ऐड करने हैं, क्योंकि हमने जो दूसरे मसाले हैं वो कम ऐड किए। हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड करेंगे। और सारे मसाले करने के बाद फिर मेरे पास कढ़ाई मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून हमने कढ़ाई मसाला जो है वो इसमें डाल देना है। इसको डालने के बाद मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो फिर हमने इसमें मेरे पास मौजूद हैं हरी मिर्चें वो हम इसमें ऐड करेंगे और ज़बरदस्त सा मसाला हम भूनेंगे। इतना मसाला भूनेंगे ताकि हमारी जो है वो ग्रेवी अलहदा हो जाए और जो घी है वो अलहदा हो जाए। ये बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है कि आपको बता नहीं सकते। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा तो गोश्त माशाल्लाह से हमारा जो है वो बॉयल हो चुका है, पानी उसका खुश्क हो चुका है। तो सारा गोश्त हमने इसके अंदर डाल देना है और गोश्त को अच्छे तरीके से हमने कर लेना है, भून लेना है गोश्त को। जब अच्छे तरीके से गोश्त भून जाएगा तो आपको लुक नज़र आ जाएगी कि कितनी खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल ज़बरदस्त इतनी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। आप इसी तरीके से अपने घर में ये रेसिपी बनाएं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। आजकल तो हर घर में गोश्त मौजूद है, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है मसाला हमारा जो है वो नीचे ना लगे। और माशाल्लाह आप इसकी ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन हम बना रहे हैं बग़ैर जो है वो शोरबे के, हल्का सा मसाला सा बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितने टेस्टी सी मज़ेदार सी लुक जो है वो इसकी आ चुकी है। आप हड्डी वाला गोश्त ज़रूर इस्तेमाल करें इसमें, क्योंकि इसमें जो है जायका होता है हड्डी वाले गोश्त का और ये हड्डी वाला गोश्त जो है वो इसमें बहुत ही टेस्टी बनता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कर रहे। मैं अक्सर अपने घर में इसी तरीके से गोश्त बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। तो आप भी इस तरीके से ये गोश्त बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा और मेहमानों को सर्व करें वो भी बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर बार आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार सा टेस्टी सा
कढ़ाई गोश्त कैसा लगा, आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और किस किस ने इस तरीके से मेरे तरीके से बनाया है कढ़ाई गोश्त, वो भी मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।